Hello students, welcome to our channel Asoka Biology. Myself Amit Tiwari. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन of photosynthesis? ATP, NADH, NADPH and oxygen। देखिए आंसर तो आपने कर दिया होगा। ATP साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में बनता है। NADPH या फिर NADPH2 भी कहते हैं, NADPH प्लस S प्लस भी लिखा होता है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बनता है। ऑक्सीजन फोटोलिसिस ऑफ वाटर में रिलीज होता है, तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। NADH जैसी चीज़ हमको देखने को फोटोसिंथेसिस में नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। कहने का सेंस है कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में नहीं बनती? एक ऑप्शन है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, देन नॉस्टॉक, देन साइकस, देन कारा। देखिए नॉस्टॉक इज ए वीजीए, वी नो वेल नोन अबाउट इट। नॉस्टॉक क्या है? एक बीजीए है। कारा एक एल्गी है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। साइकस जिम्नोस्पर्म है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो बी, डी एंड सी इज नॉट द आंसर। अब आंसर क्या बचा? सिर्फ ए। ठीक है, अब समस्या क्या है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो वॉन नील ने बताया कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट होता है वो सल्फर और सल्फेट होता है, ना कि ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आपने पूरी बात पढ़ी होगी। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो H2S होता है। ठीक है, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। अब देखिए हम जब बात करते हैं C3 और C4 प्लांट की तो वहाँ पे ये बातें आती हैं। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है कहाँ? C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, C2 प्लांट में, या C3 या C4 प्लांट में? ओके, तो आंसर बताएं। चलिए आंसर हम आपको बता रहे हैं। C3 और C4 में कोई एक आंसर होना चाहिए। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में। लेकिन इसके जानने के पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि C3 प्लांट में कौन है ऑक्सीजन एक्सेप्टर, मतलब CO2 एक्सेप्टर। तो C4 प्लांट इज द राइट आंसर, बट C3 प्लांट का भी पता होना चाहिए। दिस इज द रोबिस्को। एक सवाल और, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। रोबिस्को कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। ठीक है, तो 3 कार्बन से जुड़ के जब एक और जुड़ जाएगा तो 4 कार्बन का बनाता है। आंसर इज द C4 प्लांट। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका बन के आएगा वो है with reference to the factor affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct। मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं। लाइट saturation of CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight। ये होता है सर। ठीक है, increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance the CO2 fixation। ये लाइन NCERT की डायरेक्ट लाइन है। और अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता है तो 0.05% तक तो बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा वो अलग मैटर है। C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum। देखिए ये रिवर्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे C4 होना चाहिए और यहाँ पे C3 होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा। लेकिन डी भी पता होना चाहिए। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन द CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। इसका क्या सेंस है? देखिए टोमेटो क्या है, एक ग्रीन हाउस क्रॉप है। टोमेटो और एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है बेल पेपर। ठीक है, ये दोनों ग्रीन हाउस क्रॉप हैं और ग्रीन हाउस में डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पे CO2 बढ़ाने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसे CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस which makes major difference between C3 and C4 प्लांट is। C3 और C4 प्लांट में एक मेजर डिफरेंस किस बात का है? तो देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट की लाइन है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है सर, कैल्विन साइकिल C4 प्लांट में भी होती है बंडल सी सेल के अंदर, रिस्पिरेशन होना ही होना है चाहे जो प्लांट हो। तो आप अलग कर सकते हैं आसानी से, आंसर इज द फोटो रिस्पिरेशन। बट एक समस्या है कि फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है? तो फोटो रिस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C4 प्लांट में नहीं होती, C3 प्लांट में होती है। C4 प्लांट इसीलिए ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक है। और भी रीज़न है C4 प्लांट के इफिशियंट होने के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रिस्पिरेटरी लॉस। एक प्लांट है जो आपके गार्डन में फोटो रिस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, ओके। पहला लाइन तो यही, फोटो रिस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कर रहा है। दूसरा, इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा इफिशियंसी होती है। नाइट्रोजन इफिशियंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है यूटिलाइजेशन की। तो अब इतना पढ़ने के बाद वाटर इफिशियंसी ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी ज़्यादा है, फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, तो आंसर नाइट्रोजन फिक्सर C3 या C4 या कैम, तो आंसर इज अ C4 प्लांट। एक अच्छा सवाल कह सकते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपसे पूछ ली गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। आपने पढ़ा होगा इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, यहाँ पे दो बातें हैं सर, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड डॉप। अब ये जब डिस्कवरी हुई तो क्या निकल के आया? इमर्सन साहब ने क्या किया, जब उन्होंने फोटो सिस्टम 1 को लिया और फोटो सिस्टम 2 को अलग अलग लिया, ठीक है, रेड लाइट और फॉर रेड लाइट दोनों को अलग अलग लिया, तो उनकी फोटो एफिशिएंसी देखी, दोनों को एक साथ मिला दिया तो देखा उन्होंने कि एनहेंस कर गई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बढ़ गई दोनों फोटो सिस्टम के एक साथ काम करने में। तो यहाँ से बात पता चली कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, यहाँ से एक बात क्लियर होकर निकल के आई। बट रेड ड्रॉप भी इसी में था, जब रेड लाइट के थोड़ा सा ऊपर जाने पे शार्प डिक्लाइन कर रहा था फोटोसिंथेसिस की रेट, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपका काम जो है वो चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीना कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा, ल्यूमिना ऑफ थैलाकोइड या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए सर, जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा या यहाँ या यूँ कहें जहाँ पे स्प्लिटिंग होगी वहाँ की वाटर की, हम वहीं पे तो इसकी बात कर सकते हैं सर, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि ल्यूमिना ऑफ थैलाकोइड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं भी वाटर स्प्लिटिंग होती है, आप जानते हैं, जहाँ पे वाटर पानी टूटता है मैग्नीज और क्लोराइड की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो देखिए सर, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीज क्लोरीन, मैग्नीज पोटेशियम, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीशियम। आंसर तो आपको भी पता है, बेहद आसान सा आंसर है, मैग्नीज एंड क्लोरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम बात करें कि अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, तो अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडोस्पाइरलम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास या अल्वा। अब देखिए सर, स्पाइरोगायरा क्या है बताएं? स्पाइरोगायरा इज द बीजीए, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिलीज होगा। अल्वा ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्लेमाइडोमोनास एल्गी, इसमें भी ऑक्सीजन रिलीज होगा। रोडोस्पाइरलम इज अ बैक्टीरिया इन विच ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, आंसर इज ए। बेहद अच्छा सवाल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। अब देखिए C3 और C4 प्लांट के बीच में कौन सा डिफरेंस है? तो एक है आपके पास ग्लाइकोलिसिस, मैंने अभी पीछे कहा था नहीं, फोटो रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो रिस्पिरेशन इज द राइट आंसर, सी फोटो रिस्पिरेशन
का एक और नाम है C2 साइकिल, आप ये नोट कर लीजिएगा, C2 साइकिल। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई ATP नहीं बनता, 25% का लॉस हो जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम याद रखिएगा। और इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस of all cell organelle during the photorespiration is chloroplast, mitochondria, peroxisome, chloroplast, vacuole, peroxisome, chloroplast, Golgi body, mitochondria, chloroplast, rough endoplasmic reticulum, dictosome। जो मैंने घेर दिया इस वजह से आंसर नहीं होगा। वैक्यूल नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, डिक्टोसोम नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। सीक्वेंस जानना चाहें तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज ए। और ऑप्शन बन सकता था इसमें सीक्वेंस का भी, जबकि वो बना नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इन क्रेंज एनाटॉमी द बंडल सीज सेल हैव। देखिए क्रेंज एनाटॉमी कहाँ होती है सर? क्रेंज एनाटॉमी जो हमारी पाई जाती है ये होती है C4 प्लांट में। कहाँ होती है? C4 प्लांट में। मार्क कर सकते हैं आप, C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्या होता है? विशेष प्रकार का अरेंजमेंट होता है। बाहर जो सेल होती है दिस इज द मेसोफिल सेल, अंदर से जो सेल होती है दिस इज द बंडल सीज सेल, ठीक है। बाहर मेसोफिल सेल। अब होता क्या है कि मेसोफिल सेल का कोई भी कंटेंट अब वीएनएस सेल के साथ मिलने ना पाए, ये टारगेट होता है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करती है? ये वॉल काफ़ी थिक हो जाती है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, थिक लेयर होती है, यानी इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। और चूंकि लगातार यहाँ से CO2 की पंपिंग होती रहती है, इसलिए बंडल सीज सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स वाई दे आर द बेटर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी दे हैव इन स्पाइट ऑफ C3 प्लांट, ठीक है। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट में यही मेजर डिफरेंस है। बंडल सीज सेल में जहाँ केल्विन साइकिल होती है, यहाँ ऑक्सीजन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूबिस्को भी यहाँ नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बाहर नहीं होता रूबिस्को। तो मतलब जहाँ पे रूबिस्को है बंडल सीज सेल के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है सर किसी भी सूरत में। ऑक्सीजन और रूबिस्को को अलग कर दिया गया, कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रकार का एडॉप्टेशन है। तो थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, रीजन के साथ याद रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आंसर पढ़ लीजिएगा, बेहद आसान है। थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज नंबर, सारे ऑप्शन देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए। कभी कभी रिफ्लेक्स में हम लोग आंसर कुछ और बोल जाते हैं। ऐसे सवाल में आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, वो क्योंकि पूरा वीडियो फिर एडिट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो रिफ्लेक्स, टंग स्लिप जो भी आप कहते हो। चलिए, तो ये हो गया 13 सवाल आपके। 13 आ गई ये 14 नंबर क्वेश्चन पे। कैम हेल्प्स द प्लांट इन, कैम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट है ना। मैं आपको बता दूं कि कैम प्लांट वो प्लांट है जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होती है, वहाँ पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पानी की स्कैर्सिटी होगी वहाँ पे पानी को बचाना चाहेंगे। तो पानी को बचाना चाहेंगे यानी कंजर्विंग द वाटर। कंजर्विंग वाटर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपना स्टोमेटा क्लोज करेंगे। कब? जिस समय पानी ज़्यादा निकलता है। तो कब निकलता है? दिन में। तो दे क्लोज द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे एंड कंजर्व द वाटर, है ना। डायरेक्ट याद कर लीजिए। PGA as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of, PGA ही फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, डिस्कवर्ड किया गया फोटोसिंथेसिस में केल्विन और बासम के द्वारा। एल्गी था आंसर, ब्रायोटेरिडोजिम्नो नहीं था, एल्गी था राइट आंसर। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कौन सा एल्गी। मैं हिंट कर देता हूँ, 2 एल्गी थे, मुझे दोनों का नाम चाहिए। अगर आपको पता है तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए 1 सेकंड और दे रहा हूँ, बताइए। तो आंसर इज द क्लोरेला एंड सिंडेस्मस, SCENDSMES, सिंडेस्मस एंड क्लोरेला, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो C4 प्लांट आर मोर इफिशियंट इन द फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट। अब देखिए, हमने पढ़ा large number of chloroplast present in the C4 plant bundle seed cell, that's why they are more। अभी मैंने पीछे आपसे कहा, तो कह रहे लोअर रेट ऑफ फोटो, देखिए लोअर रेट की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन ही नहीं होता, कंफ्यूज मत होना। हायर लीफ एरिया नहीं सर, प्रेजेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे जो हम चलेंगे तो इसका आपका रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट
A, B, C, D and select the right option having both the correct statement. चारों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और सही और गलत बता दीजिएगा। जब तक ऐसे सवाल ना हो तब तक मजा कहाँ आता है। तो जेड स्कीम लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1। देखिए जेड स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक PS1 और PS2 दोनों की उपस्थिति में होती है, तो ए गलत हो गया। अब जैसे मैंने कहा ए गलत हो गया तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन द साइक्लिक फोटो रिस्पिरेशन, ये सेंटेंस सही है। PS1 में सिर्फ साइक्लिक में सिर्फ PS1 और इसमें सिर्फ ATP बनता है। मैं एक सवाल आपको और बता दूं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट्स इन द सेंस ऑफ ATP एंड APS2। जैसे ये लिखा गया पता हो गया ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी गलत हो गया तो डी आंसर नहीं हो सकता और बी भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रोमा लैमेली लेक्स PS2 एज वेल एज NADPS2 बिकॉज इसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है सिर्फ, और NADPS2 का फॉर्मेशन नहीं होता। तो डी भी हमारा सही है। तो बी एंड डी आर करेक्ट एंड A एंड C आर रॉन्ग। बेहद अच्छा सवाल है, विदाउट सारी इंफॉर्मेशन के आप इस आंसर को कर नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्रंच एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स। अब देखिए अभी हमने आपसे कहा कि क्रंच एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है, तो क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द C4 प्लांट। अब क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट यानी C4 प्लांट के हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो हमारे पास C4 प्लांट के एग्जाम्पल क्या है, मेज एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल शार्गम बलगेर, तीसरा एग्जाम्पल शुगर केन। अगर इसमें से कोई आंसर है तो कर दीजिए। तो पोटैटो, व्हीट, मस्टर्ड ये तीनों गलत हो गए। आंसर क्या होगा, शुगर केन ना, क्या होगा आंसर, शुगर केन। टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नाइनटीन में स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। आपको शायद दिख रहा हो साफ क्या होगा ये पाथवे, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ इसीलिए कि इसको ए पूछना है, सी पूछना है और बी पूछना है। अब आपको छोटा कर देना इसको जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये डायग्राम AIPMT 2000 मेंस 2010 का है, मतलब नीचे मेंशन भी है 2010 का है। देखिए ये एक्चुअल में C4 प्लांट का डायग्राम बना हुआ है। तो SCO3 फॉस्फेनल पायरुवेट जोड़ रहे हैं, ए बन रहा है। अब ए बन रहा है मतलब क्या, दोनों जुड़ेंगे तो ए जो है वो क्या है सर, तो यहाँ पे प्रोसेस है ये, है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी ये आपको देखना है। दूसरी बात, फिर C4 से ट्रांसफर हो जाता है, C4 से फिर C3। अब देखिए अगर C4 C3 में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे CO2 निकला है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। एक बात तो तय हो गई, पढ़ा होगा आपने। फिर C3 एसिड दोबारा ट्रांसपोर्ट होकर के और दोबारा फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोनल पायरुवेट में। तो C3 का फॉस्फोनल में कन्वर्ट होना इज नोन एज रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो B इज द डीकार्बोक्सिलेशन एंड C इज द रीजनरेशन। अब आंसर चेक करते हैं। तो B नहीं सर, यहाँ तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब हमें चलना पड़ेगा तीसरे ऑप्शन में। तो पहला है हमारा फिक्सेशन, वो तो सिंपल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, तो तीसरा रीजनरेशन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा C, है ना। अच्छा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। अब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, देखिए बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो काम चल जाएगा। तो रोडोस्पेरलम, क्रोमेशियम, क्लोरोबियम एंड ऑसिलेटोरिया, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं सर। तो आपको पता होगा कि जो ऑसिलेटोरिया होता है ना सर, ये क्या है, एक्चुअल में BG है। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, आंसर इज ए, है ना। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब पहली चीज़ फिर से देखिए, बार बार सवाल तो वही आएंगे ना सर, कोई कॉन्सेप्ट तो बदलने वाला है नहीं। अब देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जो है ये सिर्फ PS1 इसमें इन्वॉल्व होता है सर, है ना। तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि ATP और DPS2 का कोई चक्कर यहाँ है नहीं, सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है, ओनली ATP फॉर्म्ड, है ना। सब क्या बनता है, ATP। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट कंटेन। मतलब क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, स्टोमा में क्या रखते हैं, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। स्टोमा में आपको पता होगा डायरेक्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, लाइट डिपेंडेंट या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। देखिए ये एंजाइम राइबोसोम या क्लोरोफिल। तो देखिए दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही होगी, बाकी किसी में कंफ्यूजन है नहीं। एक लाइट डिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे आंसर होगा लाइट इंडिपेंडेंट, रिएक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं।
डार्क रिएक्शन को मैं नहीं कह रहा हूं कि लाइट इंडिपेंडेंट है, मैं कह रहा हूं एंजाइम लाइट इंडिपेंडेंट है। बात समझिएगा हमारी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें 22 नंबर में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 23, द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट दैन C3 प्लांट। देखिए कितनी बार ये सवाल आया है, क्यों बार बार पूछा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, द CO2 कंपोजिशन पॉइंट इज मोर, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइक्ल्ड थ्रू द PEP कार्बोक्सिलेज, द CO2 इफ्लेक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। अब देखिए कितनी अजीब बात है, सब उल्टा लिखा हुआ है। बी ऑप्शन CO2 कंपोजिशन पॉइंट जो होता है वो C4 प्लांट का, याद रखिएगा C4 प्लांट का क्या होता है, कम होता है सर, ठीक है। तो ये मोर केस गलत हो गया। CO2 फोटो रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, CO2 इफ्लेक्स प्रिवेंटेड होता है। तो आंसर इज दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, पीछे भी हमने बात करी थी। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसाइज ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार कार्बोक्सिलेशन या यू कहें फिक्सेशन कहाँ होता है, तो इपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होती, मेजोफिल सेल और स्पंडल सेल में। देखिए सर मैलिक एसिड जो है ना ये ऑक्सलो एसिटिक बनता है, उसके बाद मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड बनता है, फिर बंडल सेल में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेजोफिल। अभी जो पीछे डायग्राम था उसमें आप देख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गए। आवाज़ बाहर भी बहुत आ रही है तो उन चीज़ों पर मत जाइए, लॉकडाउन भी है लेकिन फिर भी जानवरों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 2 से निकल के गया है उसको पहली बार कौन एक्सेप्ट करता है सर, तो उसे पहली बार कौन एक्सेप्ट करता है आप ही बताइए। तो प्लास्टोक्यूनोन, क्यूनोन इज द राइट आंसर, है ना। चलिए 2-3 बार ये सवाल आ चुका है, लगातार 2 बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द फोटोसिस्टम 2 इज। सेम सवाल दोबारा रिपीट हुआ, क्यूनोन, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरेडॉक्सिन। तो आंसर क्या होगा सर, क्यूनोन। क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, यस। इन द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग C4 सक्सेशन अकर्स इन द सेल ऑफ। पीछे भी यही सवाल अभी हमने डिस्कस किया, यानी ये भी सवाल रिपीट हो रहा है। मेजोफिल सेल इज द राइट आंसर। देखिए सवाल रिपीट भी होते हैं बट कॉन्सेप्ट के साथ रिपीट होते हैं। ये आपको लग रहा है बड़ा आसान सवाल रिपीट हो गया, लेकिन इससे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गए 2007 से लेकर के 2018 तक के सारे आए हुए सवाल। 2019 का पेपर हम अलग से आपको कराएंगे और कोशिश होगी कि अलग से सारे पेपर कराएं, एक पर ईयर वाले भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे @NEET 2020 पे के नाम से है, आप उसमें आके हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।